5-1 पर डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौत, रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौक, रीवा। देखकर मैं दंग रह गया। ऐसे केपी के लिए जरा जोरदार दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां बजाइए जरा। लोकसभा चुनाव में हम 350 से ज्यादा सीट जीतेंगे और एक बार फिर से मोदी जी देश के प्रधान। जब सरकार बनने की संभावना नहीं दिखती थी उस समय मैं कहता था कि वास्तव में सबसे ईमानदार, सबसे मेहनती, सबसे सच्चे चरित्र वाले यदि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता हैं। खबर मध्य प्रदेश के विंध्य के रीवा से है। रीवा में मंगलवार का भाजपा के द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। सिमरिया विधानसभा में अपार जनसमूह यह कार्यकर्ता सम्मेलन के जो है कहा जाए साक्षी बना। कैलाश विजयवर्गीय मुरीद हुई के सिमरिया विधायक KP त्रिपाठी के पूरी खबर लेके आए हैं। साथ में रीवा विधायक पूर्व मंत्री राजेश शुक्ला के द्वारा एक बेहद बड़ा बयान देगा। वो कहागा कि सिमरिया कार्यकर्ता पूरे विंध्य बनी है तो विंध्य क्षेत्र के यह पहले बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थी, शुरुआत करी थी पूरी खबर के, जहां पर पंचक बता दी कि मध्य प्रदेश के विंध्य के रीवा में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में मंगलवार का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। विजयवर्गीय के द्वारा कहा कि पहले सड़कन के हालत ऐसा रही कि जब हम विद्यार्थी परिषद में कार्यकर्ता रहें तो सत्ता से रीवा आबे में 4 घंटा लगल रहा। उसके बाद मालिश कराए के बाद शरीर कुछ काम करे लायक हो पावर रहा। लेकिन आज रीवा नहीं बल्कि समूचा विंध्य जो है विकास के नई इबारत लिख रहा है। एक श्रेय भाजपा सरकार और विकास पुरुष राजेश शुक्ला का जात है। उनके द्वारा कहा कि हम सभी जन भाजपा के कार्यकर्ता हैं। विंध्य क्षेत्र से मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन विकास के नाम पर यह कुछ नहीं करे। विकास तो 2003 में भाजपा सरकार बने के बाद हुआ है। देश के विकास भाजपा के सपना है। नरेंद्र मोदी के द्वारा कहा कि हमारी सरकार गरीबन के देश का आगे बढ़ावे वाली सरकार हुई, वह दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय के द्वारा कहा कि सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के लोग खुशनसीब हैं। उनके द्वारा कहा कि इतना तेज तर्रार विधायक मिला है, यहाँ आए पर हम जो है उनकर लोकप्रियता, वक्तव्य शैली, विकास के प्रति समर्पण भाव, उनकर कविता शायरी देख के दंगे हो गए। तो निश्चित तौर पर कैलाश विजयवर्गीय के द्वारा इतनी बड़ी बात कही गए रीवा विधायक खातिर और वो अपना क्षमा करब सिमरिया विधायक खातिर, और खुद उनके द्वारा जो है जनता से अपील की गई कि दोनों हाथ उठाए के तालीन से उनकर अभिनंदन करी। तो निश्चित तौर पर और यह पूरा कार्यकर्ता सम्मेलन में रीवा विधायक पूर्व मंत्री राजेश शुक्ला के द्वारा जो है यह कहागा वो अपन एक दृष्टांत के बारे में बात की गए उनके द्वारा, और कहागा कि सिमरिया कार्यकर्ता पूरे विंध्य बनी है। तो सुनी सभी के पूरा बयान, आपन अपने परिवार के रखी बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। KP इसके बारे में कुछ बोलूं क्या? मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। मुझे पता नहीं था कि ये इतना तेज तर्राट। मैं तो छोटा सा बच्चा है और मैंने कहा कि पार्टी ने टिकट दे दिया, जीत गया, पर यहाँ आने के बाद उनकी लोकप्रियता, उनका विकास, उनकी वक्तव्य क्षमता, उनकी शायरी, उनकी कविता देखकर मैं दंग रह गया। ऐसे KP के लिए जरा जोरदार दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां बजाइए जरा। और रीवा और सतना के सभी विधानसभाओं में दौरा करने के बाद मैंने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी भगवत शरण माथुर जी को, तो मैंने ये कहा था कि वास्तव में असली भाजपाई कार्यकर्ता पूरे विंध्य क्षेत्र में यदि किसी विधानसभा में है तो वो सिमरिया विधानसभा में भाजपा के कार्यकर्ता हैं। वो सारे लोग मंच में दूसरी लाइन पर बैठे हैं, राजेंद्र त्रिपाठी जी से लेके, मुनीन जी से लेके, दामोदर जी से लेके, सारे लोग, सुंदरलाल शर्मा जी, गुरु बाबा से लेके, ये सारे लोग बैठे हैं। जब इनको मैं उस समय काम करते देखता था, जब सरकार बनने की संभावना नहीं दिखती थी, उस समय मैं कहता था कि वास्तव में सबसे ईमानदार, सबसे मेहनती, सबसे सच्चे चरित्र वाले यदि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता हैं तो सिमरिया क्षेत्र में हैं। और इसीलिए जब KP त्रिपाठी को विधायक का टिकट मिला था तो मैंने कहा था कि बसामन मामा ने अब आपके क्षेत्र की सेवा करने के लिए अब एक सच्चे युवा को मौका दे दिया है
आप केपी त्रिपाठी को जिताइए, ये सिमरिया क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर को बदलने का काम करेंगे। मुझे संतोष है कि हर क्षेत्र में जो अभी बताया जा रहा है, उन सब क्षेत्रों में जिस प्रकार से काम हुआ है, उसके लिए निश्चित रूप से वो बधाई के पात्र हैं। आप सब बधाई के पात्र हैं। पूरी ताकत के साथ चुनाव की तैयारी में आप जुट जाएं और आपका हौसला बढ़ाने के लिए आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे बीच में हैं। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है। इसलिए बोलिए भारत माता की। घर घर जाके और पूरी ताकत के साथ पेज प्रमुख भी यहाँ पर बैठे हैं, शक्ति केंद्र के प्रभारी भी बैठे हैं, त्रिदेव भी बैठे हैं, मंडल अध्यक्ष भी बैठे हैं। सारे लोग अब 2-3 महीने दूसरा काम नहीं करना है, सिर्फ पार्टी का काम करना है। सारे लोग तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं? घर घर जाएंगे, लोगों को समझाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की 23 में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने के लिए काम करेंगे और फिर 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम करेंगे। तो उठाइए दोनों हाथ मेरे साथ और बोलिए भारत माता की, भारत माता की। अब बोलिए जी, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या तैयारी है? बहुत तैयारी है। पोलिंग बूथ तक हमारा सशक्त है। हमारे लगभग 65,000 पोलिंग बूथ है। वहाँ पर हमारी चल रहा था, अभी बीच में कांग्रेस से आए हैं। चुप रहो जरा। 65,000 पोलिंग बूथ थे। उसके सशक्तिकरण का कार्यक्रम है। हर पोलिंग बूथ पे हमारे पास कार्यकर्ता हैं और वो जनता के बीच में जाकर सरकार की योजनाओं और उनके लाभान्वित होने वाले कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। और हमें विश्वास है कि हम 160 से ज़्यादा सीटें मध्य प्रदेश में जीतेंगे और एक बार फिर से सरकार बनाएंगे। टिकट के बंटवारे को लेकर के क्या नीतियाँ बनाई गई हैं? पुराने विधायकों की टिकट कटेगी या फिर? अब ये नीति सार्वजनिक थोड़ी की जाती है। बीजेपी के विरोधी माने जाने वाले व्यक्ति को कैसे दोबारा बीजेपी ने एक्सेप्ट कर लिया? इसमें क्या रणनीति थी और क्या योजना बनाई गई? अब देखिए, ये ऐसे प्रश्न हैं जिसका जवाब इस प्रकार नहीं दिया जा सकता, पर ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी को जो भी व्यक्ति योगदान देगा हम उसका स्वागत करेंगे। सागर में मल्लिकार्जुन ने आज घोषणा की है कि वहाँ पे संत रविदास जी की विश्वविद्यालय बनाया जाएगा उनके नाम से, अगर सरकार बनती है तो। जी, अगर कांग्रेस की सरकार बनती है मध्य प्रदेश में तो सागर में संत रविदास जी के नाम से एक विश्वविद्यालय खोला जाएगा। अगर बुलाना उन्होंने, इसका मालूम है कि उनको विश्वास ही नहीं है कि सरकार बनने वाली। और हम दावे से कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनने वाली है। 100 करोड़ रुपए में मंदिर बन रहा है और संत रविदास जी का प्रदेश ही नहीं देश के अंदर जो सम्मान कांग्रेस ने नहीं दिया वो सम्मान हम देने का काम करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या क्या तैयारी? लोकसभा चुनाव में हम 350 से ज़्यादा सीट जीतेंगे और एक बार फिर से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री।